नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग 3 जिलों से अलग अलग 3 जगह के मसलों पर अदालत के फैसले आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ताजमहल के बारे में, जिसमें कहा गया कि 22 कमरे ताजमहल के अंदर हैं, वो याचिका खारिज कर दी। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के जो कृष्ण जन्मभूमि के जितने भी मामले हैं, जिला अदालत को कहा कि इसको 4 महीने में सुनवाई पूरी करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला काशी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मसले में आया, जब अदालत ने अपने पूर्व के फैसले को बरकरार रखते हुए यहाँ पर वीडियोग्राफी की इजाजत दी। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि वादी ने अपने वाद में जिस इलाके के वीडियोग्राफी की बात कही है, उस इलाके की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और अगर उसमें किसी तरह का अवरोध पैदा किया गया तो अवरोध पैदा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, FIR भी दर्ज हो सकता है। और इसके बाद अब एक एडवोकेट कमिश्नर की जगह 2 एडवोकेट कमिश्नर, उनकी सहायता के लिए एक और कमिश्नर। चाचा, वो अदालत का फैसला आया, कुछ बोलेंगे? कोई फैसला नहीं, कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। आपको कुछ नहीं बोलना? ये देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, ये गेट नंबर 4 है और इस गेट नंबर 4 के भीतर ज्ञानवापी मस्जिद के लिए लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जिस चचा से मैंने बात की वो नमाजी पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मैं यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ और इसी समय कोई VIP काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। माहौल क्या है, मैं जो जैसे है मैं वैसे ही दिखाता रहता हूँ। बहरहाल मैं आप लोगों से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम अभिजीत भट्ट है। हम डुंडीराज गणेश जी के मंदिर पे रहते हैं। डुंडीराज गणेश जी मंदिर के पुजारी हैं और हम यही कहना चाहते हैं, जो सत्य है उसे सामने लाया जाए और हमारा श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसे औरंगजेब ने और पहले तो जौनपुर के राजा ने तोड़वा कर उसको मस्जिद का रूप दिया है। उसके बाद फिर अरे अभी आज अदालत की बात करोगे कि इतिहास की बात करोगे? और तो जो अदालत वीडियोग्राफी करा रही फैसला करेगी। अभी वीडियोग्राफी का ये बताएंगे, तब इसको बाद में बताएंगे। इसमें इतिहास बताओगे खाली? अभी तो इतना हमको नहीं पता है। अच्छा, उनसे पूछिए, आप महाराज जी से पूछिए। महाराज जी गए। चलिए मैं आम लोगों से बात करता हूँ। ये जो फैसला आ गया, मालूम हुआ कि नहीं? हाँ, ये जो अभी ज्ञानवापी है उसमें जो दो कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और ये हाँ 2 कमिश्नर नियुक्त हो गए। 8 बजे से 12 बजे तक इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। जिस इलाके की वीडियोग्राफी के लिए मांग की गई थी, मैं थोड़ा दर्शकों को दिखा दूं। ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, उसके नीचे के इलाके में शायद अभी आप तस्वीरों में ना देख पाए क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आने वाले हैं, रिहर्सल के लिए सुरक्षा का थोड़ा मामला चल रहा है। तो उसी के नीचे श्रृंगार गौरी का मंदिर है और इसी इलाके के नीचे जो पश्चिमी तहखाना कहा जाता है, वहीं के वीडियोग्राफी के लिए अदालत ने कहा है। और इसकी नहीं होना है, उसमें बदलाव नहीं होना, जो जैसी स्थिति है उसी की ही फोटो होगी, उसमें बदलाव नहीं, ये भी अदालत ने कह दिया है। और साथ में 2 कमिश्नर की नियुक्ति हो, उसमें एक पे नहीं होगा। ये आज जो फैसला क्या है मामला, माहौल क्या है? माहौल तो अब जब ये पूरा शांतिपूर्ण है, माहौल इतना देख रहे भीड़ आ रही है जा रही है, वैसे तो माहौल शांतिपूर्ण है। आज अभी हम ये चेतगंज और मैं वैसे दिल्ली से आया था, मैं नेशनल सेल्स मैनेजर हूँ, तो अभी विशेषरगंज में भी गया था। तो मतलब यहाँ के लोगों के लिए अभी आम बात हो गई, तो इसलिए कोई बहुत वो नहीं है। वैसे भी अदालत जो हाँ, व्यापार अपनी तरफ से चल रहा है, अदालत अपना काम कर रही है। अदालत में लोगों का यहाँ पर बहुत अधिक विश्वास बढ़ा है, मतलब दोनों वर्गों में बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम वर्ग में भी बढ़ा है और हिंदू वर्ग में भी जो है काफ़ी विश्वास बढ़ा है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं सोचता हूँ अन्य प्रदेशों के हाई कोर्ट से ज़्यादा विश्वास बढ़ा है, मुझको जहाँ तक लगता है। फैसला जिला अदालत का, हाई कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। मतलब और भी मामलों में तो उसी से जिला अदालत भी तो एक अदालत प्रक्रिया के अंतर्गत आती ना। जिला अदालत हो गई, सेशन हो गया, ये कचहरी हो गई, लेकिन इन कानूनी प्रतिक्रिया जो प्रक्रिया है इसमें लोगों का विश्वास अब बढ़ता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि लोगों को न्याय मिलेगा। अदालत पर तो हमेशा से विश्वास रहा है। वो तो अदालत के फैसला
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके चुनाव को अयोग्य करार दे दिया, बदले में इमरजेंसी देश में लग गई। अदालत ने प्रधानमंत्री को कह दिया 6 साल के लिए अयोग्य कर दिया। ये अलग बात है कि फिर इमरजेंसी देश में लग गई। वो तो यूपी की अदालत ने किया, वही तो यूपी में अदालत का मैं देख रहा हूँ कि मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया देखता हूँ, पैन इंडिया में सेल्स का काम देखता हूँ, तो लेकिन जितना यहाँ पर है मैंने देखा कि जबकि सबसे ज़्यादा कानूनी जटिल प्रक्रिया यहीं है, चाहे मथुरा विवाद हो, चाहे काशी विश्वनाथ विवाद हो, चाहे आपका अयोध्या विवाद, सबसे ज़्यादा विवाद भी तो यहीं थे। लेकिन सब जो है धीरे धीरे सुलटता जा रहा है और दोनों पक्ष बहुत शांति से इस कार्य को कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बधाई के पात्र है। आप लोग टीवी वाले, खासकर आप लोग टीवी वाले, ये लोग अपना दिन रात जो पसीना बहा रहे हैं, आप लोग भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कम से कम लोगों में जागरूकता तो फैला रहे हैं। हम जो हो रहा है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, अदालत ने जो फैसला दिया वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उस पर जनता की आपने तो अभी यूपी इलेक्शन में इतनी जगह जगह जाकर रिपोर्ट की। मैं संदीप जी को सुनता हूँ, संदीप चौधरी का, आपको तो आपकी रिपोर्ट तो रोज सुबह 9 बजे वाले जो पवन और जो आपके जो ज्योतिषी का 10 बजे दिन का खत्म होता है, उसके बाद फिर आपकी रिपोर्ट आती थी या शाम के 6 बजे। तो ये काम आप लोग जागरूकता लाने के लिए तो कर रहे हैं सरकार। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, तुम भी कुछ बताओ, क्या नाम है? प्रिंस केसरी सर। हाँ, प्रिंस केसरी। प्रिंस केसरी। तगड़ा नाम है। क्या बता रहे हो, कुछ अदालत के मामले में? कुछ अदालत का वही आज जो निर्णय आया है उसी के आधार पे काम होगा कल से। तो होगा ही, उसमें कहाँ दो रहा है। बिल्कुल होगा, होना चाहिए, जरूरी है, होना चाहिए। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और कहाँ से आए? बलिया सिकंदरपुर से, यूपी। हम लोग बलिया यूपी सिकंदरपुर से आए हैं और जो भी जांच हो कंप्लीट हो और जनता के सामने वो प्रक्रिया आनी चाहिए जो है वो असलियत हो। अच्छा, एक बात बताओ, आप सिकंदरपुर के इलाके से आए हो, गांव देहात के लोगों में, छोटे कस्बों में सबसे जरूरी मुद्दा बहस किस चीज पे होती है? हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और हम लोग सनातन नहीं यार, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और जो है हम लोग जो भी हो अस्पष्ट हो, मुगलों के द्वारा जो भी हड़पा गया है वो चीज हम लोगों को मिलना चाहिए। यही नंबर 1 मुद्दा है। यस। महंगाई है? महंगाई तो है, तो विकास तो है। महंगाई है तो विकास है, साथ साथ विकास भी तो हो रहा है। तो नंबर 1 मुद्दा मंदिर मस्जिद है? नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं है, सबसे बड़ी विकास है, लेकिन मंदिर मस्जिद भी हम लोगों को चाहिए। सबका धर्म अपना अपना है, सभी लोग अपने अपने धर्म को माने, यही हम लोग चाहते हैं। महंगाई? हाँ, क्या कह रहे हो भैया? महंगा नहीं है, महंगाई नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान जैसा महंगाई यहाँ पे नहीं है। बहुत महंगाई नहीं है। अरे आपका तो डंका बज रहा है सर, पूछिए सवाल। राजीव रंजन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अनिल कुमार मिश्रा फ्रॉम बिहार, वर्किंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बाबा का ऊपर साहब। मैंने आपका बहुत चैनल देखा है। ओ चलिए रुकिए ना, हम तो आम लोगों के आदमी हैं, सड़क पर चलते हैं, बात करते हैं। अब मैं तो यही जानने के लिए कि माहौल अभी माहौल मंदिर का बढ़िया है, पहले से बढ़िया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी यही जो सामने है ना, इस पर अभी आज अदालत का फैसला आ गया कि इसकी वो सर अभी हमने देखा नहीं है ज्ञानवापी मंदिर। अगर मंदिर की जगह मिल जाती है तो मस्जिद की, तो मंदिर विस्तार हो सकता है और मंदिर और भव्य होगा और मस्जिद कहीं और निर्माण हो जाए। अभी कहाँ, अभी बात आ गई, आप तो अलग बात कर रहे हैं। अब तो सर्वे होगी, सर्वे में जो होगा सर सरकार और कोर्ट के बीच की बात होगी। पर पब्लिक की ओपिनियन, पब्लिक के लिए सर ये है, अगर जगह मिल जाए तो थोड़ा पब्लिक के लिए, दर्शनार्थी के लिए अच्छा हो जाएगा। बाबा का दर्शनार्थियों के लिए जगह फैल हो जाएगी, सुविधाएं बढ़ जाएगी। वो मस्जिद है भैया, देख रहे हैं बैरिकेटिंग। अब ये तो सरकार और कोर्ट के पक्ष की बात है, हमारे निर्णय की तो बात नहीं है सर। किनारे हो जाइए। अगर दोनों मिलके, सरकार और कोर्ट अगर ऐसा फैसला करके देती है मंदिर को जगह और अभी खाली है, बहुत आप आगे निकल गए पंडित जी। ये अभी वीडियोग्राफी करने का अदालत ने निर्देश दिया है। अभी वाद दाखिल हुआ था, उसमें निर्देश दिया है और वीडियोग्राफी हो गई। आगे का आगे देखा जाएगा। सर वही बात, ये तो सरकार की हाथ की बात रह गई ना। पब्लिक इसमें क्या है, पब्लिक की सुविधा की मैं बात बताया, मैं अपनी सुविधा की बात बता रहा हूँ सर। मैं सारी जनताओं की बात बता रहा हूँ। उसमें मंदिर रहा, तोड़ के उसको मस्जिद बनाया गया है। उसमें जो है चूड़ी बेचती है एक औरत, तो उसमें अंदर से मंदिर रहा। हम लोग छोटे छोटे रहे, हमारी माँ पहनने जाती थी चूड़ी, मैं पर्दा लगा के रखती रही, अंदर पर्दा हटाने नहीं देती रही उस वक्त है। सब अंदर मंदिर बना दिया, भैरव जी, काली जी सब अंदर हैं, महादेव जी।
वीडियोग्राफी हुई पता चलिए। हाँ वो तो देखिए, आप खोल के देखिए उसको। इसका नीति बहुत कठिन है। हो गया बाबा चेत गए, हाँ? अब बाबा आ गए, आँख खोल दी बाबा, अब बाबा की आँख खुल गई है। बाबा का तपस्या पूरा होने हाँ हो गया, अभी सब जाएगा। बाबा का तपस्या पूरा होने वाला है अब। हाँ आखिर लोगों को कोर्ट का आदेश का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट जो भी आदेश दे रहा है उसे डरने का क्या बात है। जो सच है वही ना सामने आएगा, जो सच है वही सामने आएगा। तो इसमें किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है, किसी को भी मन में कुछ संकोचने का जरूरत नहीं है। और अच्छा, आपके दिमाग से, आप तो युवा हो, चलो मैं आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी में इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या समझ में आता है? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त देश में हर कोई जान रहा है कि शिक्षा और रोजगार है। उस पर चर्चा है। चर्चा अब कह सकते हैं कि कुछ है भी कुछ नहीं भी है, क्योंकि अभी हम लोग भटक के परीक्षा दे रहे हैं। अभी आप हम बिहार से हैं, छपरा से हैं। अभी आप सुने होंगे कि बीपीएससी का परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उसकी कहा, उससे ज्यादा तो ज्ञान माफी श्रृंगार गौरी चल रहा है। वो जो चल रहा है सही है, लेकिन हम लोगों का मेहनत और हम लोगों का जो परेशानी है वो कोई नहीं समझ रहा है। आज भागलपुर से लड़का चंपारण में जाके परीक्षा दे रहा है, गोपालगंज का लड़का जाके भागलपुर में परीक्षा दे रहा है। ऐसा जगह पे सेंटर दे देते हैं जहाँ पीने का पानी तक का व्यवस्था नहीं रहता है, और वहाँ पे जाके हम लोग परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद शाम में पता चल रहा है एग्जाम कैंसिल। तो कैसा महसूस होगा स्टूडेंट को, बताइए। आखिर उसके लिए स्टूडेंट दोषी है। आपका जो इतना सबसे प्रतिष्ठित बिहार लेवल का प्रतिष्ठित परीक्षा है बीपीएससी, उसका सर पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, बात तो बहुत, नौजवानों के तो बहुत दुर्दशा है इस समय। रोजगार की रोजगार है नहीं सर, रोजगार है नहीं और महंगाई बढ़ते जा रही है। रोजगार है नहीं, महंगाई। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोग के परिवार से प्रेशर रहता है कि तुमको कमाना है नहीं। अगर सर जॉब लेगा, जानते हैं सर, कुछ ना कुछ दुकान करके बैठ जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन तुम्हें तो ज्यादा इंटरेस्ट श्रृंगार गौरी नहीं, और देखिए, मंदिर मस्जिद, नहीं मंदिर धर्म, देश का युवा धर्म के मुद्दों में भटक बरगला रहा है क्या? ना भरगला रहा है ना भटक रहा है। हम हिंदू हैं, हम अपने ईश्वर का पूजा तो करेंगे ना। हम आए हैं दर्शन करने। अब जो मामला चल रहा है उस मामला पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो जो मेरा पक्ष हम रखे हैं, कोर्ट के फैसले जो आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। बिल्कुल सही, कोर्ट का जो फैसला आएगा। सर, आप कहाँ से आए? हम अमेरिका से आए। हाँ, अमेरिका से सीधे। बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने? पहली बार। अच्छा, आप पहली बार आए? पहली बार। ऐसी क्या बात आपके दिमाग में आई कि अब चला जाए बनारस? अभी ये हमने जो 40 साल से जो पढ़ा है ना कि ये विश्व गुरु होने को जा रहा है, इसलिए ये भ्रमण में निकले हैं। जैसे उज्जैन गए, मैहर गए, यहाँ आए, प्रयागराज जाएंगे, सब जगह जाके देख रहे हैं कि क्या हाल है और ये कैसे विश्व गुरु होगा। लेकिन होगा वो पक्का, ये मेरा दावा है। आप 40 साल से अमेरिका में? 40 साल से अमेरिका में। तो आपने क्या पाया अपने भ्रमण के दौरान देश में? देश का तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये समझो मोदी ने जो काम किया ना वो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये देश जो है ना कोई अदृश्य शक्ति चला रही है। ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, उसके पीछे जबरदस्त कोई शक्ति है जो चला रही है ये देश। ये मेरा पक्का अभ्यास है यहाँ का। आपको क्या लगता है? और हमको भी यही लगता है। ये पूरी दुनिया अभी 2020 के 2030 के बीच में ऐसी पलटी होने वाली है। ये मेरा अभ्यास है, जिसको मैं सीक्रेट सोसाइटी कहता हूँ। आपको सीक्रेट सोसाइटी का मालूम है कुछ? नहीं, मुझे ये नहीं। 13 बंदे हैं जो पूरी दुनिया और पृथ्वी चला रहे, चाहे जिसको बिठा देवे चाहे जिसको हटा देवे। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उद्योगपतियों की? नहीं 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 नहीं, वो बहुत पैसे वाले हैं जो 98% ऑफ द वेल्थ पूरी दुनिया की वो 13 लोग पकड़ के बैठे हैं, और 2% वेल्थ में पूरी दुनिया चल रही है। वो पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, और वो भी प्लान करके बैठे हैं 500 करोड़ को मार डाल देगा, 700 करोड़ से 500 करोड़ को ख़त्म कर देगा। ये जो अभी कोरोना हुआ ना, ये उन्हीं की चाल है। ये कोई वायरस नहीं है, कुदरत। अच्छा, आप जैसे लोग अमेरिका में भी हैं? हाँ, तो क्यों नहीं है? आदमी तो आदमी है, वो चाहे अमेरिका हो चाहे हमारी है। ये मिट्टी हमारी है, साथ में आती है। अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, कहीं भी जाओ, ये साथ में आती है। संस्कृति जो है ना, ये भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये जो संस्कृति है ना, ये देश की जो सनातन जिसको बोलते हैं, जो धर्म नहीं है, वो प्रकृति के साथ जुड़ने की बात है। वो सनातन संस्कृति अभी उजागर हो रही है, और सबको प्रकृति के पीछे वापस जाना पड़ेगा।
ये आधुनिक जो दुनिया हो गई है ना, हाँ, back to nature। देखो, बैक टू द नेचर, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। हाँ, देखिए, मैं आपने मेरा मन पसंदीदा विषय उठा दिया। अब मैं चर्चा तो करते रहता हूँ और मैं पहले से कोई तय नहीं करता हूँ कौन कहाँ का है। देखिए, बिहार का, दिल्ली का और आप अमेरिका के। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया को कोरोना से लड़ने में ये सिखा दिया कि नेचुरोपैथी सबसे ज्यादा कारगर विकल्प है और नेचर नहीं सबको, जो लोग बाकी विधाओं में जाना ही पड़ेगा। 10-10 लाख लेके बैग में घूमे ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, मिला क्या? तो ये झाड़ क्यों काट रहे? यहाँ पे ये देखो कंक्रीट जंगल दिख रहा है ना, तो झाड़ होना चाहिए ना, पीपल के, आंबे के होना चाहिए ना। कहाँ पे है? कौन किया? ये तो कुछ योगी जैसे आए जो समय थोड़ा बदल रहा है, मोदी जैसा आया पूरा समय को बदलने को जा, लेकिन अकेले का काम नहीं है ये। एक बात बताइए, मैं यहाँ पर थोड़ा आज दूसरे मसले में आया। आप अमेरिका से आए, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, यहाँ ये जो पीछे ज्ञानवापी मस्जिद है और यहाँ एक श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उसको लेकर के थोड़ा विवाद हुआ। अदालत ने वीडियोग्राफी का आदेश दिया है और इस जगह क्यों ये जो बैरिकेटिंग है उसके नीचे की वीडियो, इस मामले को आप जानते हैं? नहीं, वो जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में बताऊँ। हमने 14 साल वर्ल्ड रिलीजन पढ़ा, यानी पूरे के पूरे जितने भी धर्म अभी है ना ये पृथ्वी पे, वो उसका स्टडी किया। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, समझो मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान है, ये समझो कि ज्यूज है और ये क्रिश्चियन है। उन्होंने कभी ये कायदे बनाए क्या कि हिंदू में 9 महीने में बच्चा आएगा, क्रिश्चियन में 14 महीने में आएगा, मुस्लिम में 12 महीने में आएगा? वो तो 9 महीने में ही आता है। सुन ल, बनारस का हुआ, अमेरिका से आ कहीं से ही ले हो। अरे तो सुन ल, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, तो आप जरा 2 मिनट बोलने चुप दो, रहेंगे? आप अपनी बात बोलो। आपको जब भी बोले माइक, या तो आपको बोलना है तो आपको सामने कर दूं मैं। बोलिए। तो ये जो नेचर का जो लॉ है ना, वो एक ही है। अभी आपको समझो एक्सीडेंट हुआ, 10 बोतल की जरूरत पड़ गई, अब मुस्लिम है तो हॉस्पिटल में जाके आपको पता चलेगा कि हिंदू का है कि ज्यूस का है। मैं हिंदू हूँ, बहुत नफरत करता हूँ, मुस्लिम का भी मेरे को लेना पड़ता है ना ब्लड, तो तभी 15 बोतल मेरी अंदर गई तो मैं मुस्लिम रहा कि हिंदू रहा। तो ये तो दिमाग की बीमारी है सबकी। ये जितने भी राजकारणी पॉलिटिकल लीडर है ना, सबने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है और उन्हीं के ऊपर ये प्यादे हटा रहे हैं और ये चला रहे हैं। समझे आप मेरी बात? जैसे मैंने स्टडी किया, ये कांग्रेस ने किया मुस्लिम के ऊपर वोट बैंक बना के आज तक रूल किया क्या कुछ काम अभी तो हो रहा है। बीजेपी का भी कुछ स्टडी किया? बीजेपी का बहुत किया। हमारी तो नॉनली मोदी ने, हमने झाड़ू मारना चालू किया। अमेरिका से आए पूरा गांव का 40 घर का मैं झाड़ू अकेला मारता था। वो बोला 4 मिनट तक मेरे बारे में, तो उसको मैंने नहीं बोला ना कि तू कर, लेकिन उसने जो विचार दिया ना स्वच्छता अभियान का, तो थोड़ी बहुत तो दिख रही है ना, ये जागृति ला रहा है। ये देश ऐसे चेंज नहीं होने वाला है, समझो, रातों रात कभी ये होगा नहीं। उसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये दिमाग में जो बिठा दिया ना, एक जो कहते हैं कि धार्मिक कट्टरता हिंदुस्तान में बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? धार्मिक कट्टरता। हाँ, उसी के ऊपर तो ये खेल रहे हैं सब लोग, उसी के ऊपर तो खेल आप मानते हैं? अमेरिका में बैठे आप मानते हैं कि कट्टरता बढ़ रही? आप क्या मानते हैं? अमेरिका में क्या है, वो भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। डेमोक्रेट वाले डेमोक्रेट, अभी जब मैं कैलिफोर्निया में रह रहा हूँ ना, वहाँ पे सब भिखारी को भेज दिया। किसने? रिपब्लिकन ने, जो पैसे वाले हैं। तो 5 लाख भिखारी आ गए हमारे कैलिफोर्निया में। आपको क्या लगता है? वो तंबू डाल के रोड पे अभी रह रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में, पूरी सिटी की हालत खराब कर दी। वो भी वही गेम खेल रहे हैं। अभी ये खत्म होने वाला है। ये बहुत बड़ा नेचर का, आपको ये मालूम है? कल की ऑलरेडी बॉर्न हो चुका है, आपको मालूम है? मैंने उसके ऊपर अभी अभ्यास किया 5 साल से। कल की लंबी बात हो गई और लोग भी हैं। वो तो हम नहीं जी बताएं। ना मैंने ये सब बता दिया, वही सही है। जो करना है अभी तो अब सब पब्लिक को करना है। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि विदेशों में बैठे लोग, बहुत लोग हम यहाँ से सोचते हैं कि ये जो हम हिंदू मुस्लिम का विवाद करते हैं, बहुत जगह से ऐसी खबरें आपको आती होंगी, सुनते होंगे, तो क्या विदेशों में हमारी छवि इस तरह की बनती जा रही है या झूठी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है? अभी देखो अपने आप को दूसरे को क्या समझना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, अपने आपस में एक साथ एक होकर जीना चाहिए। ये नहीं है, ये बंटवारा हो रहा है एक दूसरे को, ये जाती है वो जाती है, मिलने वाला कुछ नहीं है। आपस में झगड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, न प्रगति होगी न देश का विकास होगा, कुछ नहीं होगा। इसका सीधा माइंड उसका ये मुस्लिम्स 14 साल से खड़ा हुआ, ये क्रिश्चियनिटी 2000 साल से खड़ा हुआ, ये जुडाइज्म 3500 साल से खड़ा हुआ। ये तो सनातन है। कृष्ण को 5000,
राम को 7,500 विद द प्रूफ मैं आपको बताऊं। आपके- लेकिन ये सनातन संस्कृति के पीछे, प्रकृति के पीछे सबको जाना पड़ेगा। विदाउट बाई डिफॉल्ट वो, और नहीं गए वो मिट्टी में मिल जाएंगे, ये भी मैं बता दूं। चलिए हाँ बड़ा इंटरव्यू बोलिए, आप बोलिए, क्या नाम है आप? अरविंद कुमार जैन। हाँ जी जैन साहब, हम है राजस्थान से और कहाँ से हैं जयपुर। आप? जैन हैं? दर्शन किए? बढ़िया, तो कुछ यहाँ के विवाद के बारे में पता है? कुछ आइडिया नहीं है। हम बताते हैं। दुकान है आपकी, बिजनेस? हाँ, बिजनेस माल कमाओ। आपने वही ध्यान रखना। गांधी कमाने होते हैं, बस गांधी, महात्मा गांधी। जो गांधी कमा रहा है वो कहीं चक्कर में नहीं पड़ा है। हाँ, महात्मा गांधी, ओनली महात्मा गांधी। देखो बाकी को मतलब काम नहीं। धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया ही अपने को। इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। हाँ? इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। ये जैनियों का इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग नहीं है, खर्चा है ही नहीं कोई। करता कुछ देखो नहीं। सर, हम हैं दोनों राजस्थान से। ये हैं जैन साहब, मैं हूँ मोहम्मद आदिल। अच्छा, हाँ, ठीक है। काशी विश्वनाथ आए, इनको खाली दर्शन कराने। दोनों है व्यापार में फ्रेंड। अल्लाह यार, ठीक है। आदिल मियाँ और जैन साहब, जैन साहब, 2 बंदे और है साथ में। हम तीनों को दर्शन कराने लेके आए हूँ 900 किलोमीटर दूर से। तो क्या आप कराने ले आए? मतलब दोस्त हैं, बोले चलो दर्शन करके आते हैं। भावना है। भावना दोस्त, दिलों ये से जमीनी स्तर पे ये हकीकतें हैं सर। दिलों अब से मीडिया में कुछ भी दिखा दो, देश में माहौल कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है अरे उससे? माहौल क्या है, हम वो दिखाते हैं, हम किसी को बुलाते आपका नहीं। सर, आपका सबसे बढ़िया चैनल कुछ मीडिया। सुनिए, आप बात छोड़िए, हमारा अच्छा खराब हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को माहौल क्या है में बुलाकर बात नहीं करते, नहीं करते। मजमा सजा के बात नहीं करते। मैं अभी आपको बताऊं, अदालत से फैसला आया, ट्रैफिक जाम था, मैं रिक्शे पर बैठ के काशी विश्वनाथ मंदिर आया हूँ और हाँ, रिक्शे पे, और मेरा रिक्शा अभी खड़ा है क्योंकि कार्यक्रम भेजने के लिए मुझे जाना है। हो सकेगा तो मुझे पैदल दौड़ के भी जाना पड़ेगा। मैं किसी को बुला के, 2 लोगों को लड़ा के, और किसी की बात को, जो लोग जैसे मुझे मिलते जाते हैं। कौन लड़े? ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूँ। माँ अलग अलग है, ठीक है, लेकिन भाईचारा हमेशा है। तो आदिल मियाँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर हम लोग खड़े हैं, वो पीछे काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर बना है, ये ज्ञानवापी मस्जिद है। और इस पर आजकल इन दिनों, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो बनारस में ये चीज़ें बहुत दिन से लोग देख रहे हैं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं इसी रास्ते से, उनको भी पता है कि बगल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दुनिया का प्राचीनतम मंदिर है, और जो मंदिर दर्शन कर रहे हैं बनारसी, उनको भी पता है कि ज्ञानवापी कितने सालों से यहाँ पर है। तो इस विवाद का दूर आपके राजस्थान में, जयपुर में, गुजरात में, उन इलाकों में कोई चर्चा है या नहीं अभी तक? सर, चर्चा तो पूरे देश में यही है। अब देश में क्यों है? क्योंकि असल मुद्दों से तो पूरा ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे ही ना। अब आप भी समझदार हो, देश के असल मुद्दे क्या है? अर्थव्यवस्था, पासपोर्ट रैंकिंग में अपन कहाँ है, हंगर इंडेक्स में अपन कहाँ है, आज अपने परसों अपना रुपया कितना टूटा डॉलर के मुकाबले, पेट्रोल डीजल कहाँ है, आपके रसोई गैस कहाँ है, कोई बात नहीं करेगा। मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं 4-5 साल बाद और भुगतोगे इसका अंजाम। तो इनसे, जैन साहब से आपकी कभी बहस नहीं होती इस बात को लेकर? कभी नहीं होती। हम तो आपस में मजाक जरूर करते रहते हैं। मैं बहस किस बात की? मैंने आपको क्या कहा? यार दोस्त है। हाँ, कुछ भी नहीं। ये सब का मुद्दे नहीं है भाई साहब। बनारस मित्र हैं, इनको लेके आऊँ मैं जयपुर से, लक्ष्मी नारायण मंत्री। आप जो बोल रहे ये हैं रहे। मुद्दा, पहले मेरा बात सुनिए। आप जो कर रहे हैं, मुद्दा भटकाने वाला नहीं है। हम ये सब भारतीय हैं। आप भी भारतीय है कि नहीं? आप सर्वप्रथम भारतीय है ना? आप यहाँ रहते हैं ना? यहाँ के पैसा आपको मिलता है ना? इसी के गंगा जमुना जमुना में आप कमाते हैं ना? यहाँ जो हिंदू मुस्लिम है ना, ये कभी आपस में नहीं लड़े हैं। ये ताना बाना बनारसी साड़ी का काम है। वो मुद्दा जो भटकाते हैं, वो ऊपर से भटकाते हैं। यहाँ का जो मुद्दा है, आपस में आज भी हम लोग, हमारे भी लोग हैं, घर में आना जाना, ईद पर रोजा खुलना सब होता है, लेकिन ये मुद्दा दोनों तरफ कुछ लोग हैं। लेकिन जो कानून है अपना काम करना देना चाहिए। जो सत्य है उसको उजागर होना चाहिए। आज इजिप्ट में चले जाइए, 15% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ का नहीं, बात सुनिए, मुस्लिम वहाँ जो है 85% है, लेकिन वहाँ मंदिर के लिए वहाँ के लोगों ने उनका सहयोग किया है। मैं जानता हूँ, आप भी सहयोग करिए अगर जो हकीकत है।
अरे यहाँ तो करते हैं लेकिन राजनीति आ जाता है बीच में। राजनीति की हो रही है ना जमीन स्तर हाँ इसलिए वो यहाँ कोई नहीं कर रहा है। कोर्ट का आदेश है, आप कहते हैं मैं संविधान की रक्षा करता हूँ, मैं संविधान को मारता हूँ। क्या संविधान में क्या मोदी योगी बैठा है? वो तो सबके लिए है, संविधान सबके लिए है। आज आपके घर में कुछ होगा तो पहले थाना जाएंगे, कोई नहीं देखेगा किस है, जो फैक्ट होगा उस पर करेंगे। हम कह रहे हैं देश हाँ तो ये मत करिए कि बेरोजगारी है ये है। अरे है तो कितना आबादी है, आबादी कितना है यहाँ पर? क्या बात कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? रामजी सेठ, मैं LIC भेलूपुरा में हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बेरोजगारी देश में नहीं है? बेरोजगारी है सर, आबादी के हिसाब से काबिल स्टार्टअप करिए, अपना काम करिए। ऐसा तो नहीं है काम को कहिए करेंगे नहीं, नौकरी मिला करेंगे नहीं। और महंगाई है? हाँ महंगाई तो है। तो अब भाई देखिए खर्चे तो बढ़ेंगे। आज 20 साल पहले जो खर्च था, जो आमदनी था, उससे आमदनी तो बढ़ा है। ये क्यों भूल रहे हैं? आज आप 5,000 कमा रहे थे, 5,000 कमा रहे थे 20 साल पहले, आज 50,000 कमा रहे हैं। तो वो तो नहीं बता रहे कि मैं इतना कमा रहा हूँ। आप भी बोले ना मैं बिजनेस के लिए आता हूँ, तो बिजनेस पहले से कमाई नहीं बढ़ा आपका। आज होटल में, आज आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हो, रेस्टोरेंट में साला वेटिंग लगा रहता है। वो खर्चा कहाँ जा रहा है सर? वो तो खाने के लिए। एक पेट्रोल पंप के लिए आज पता है यहाँ पे 106 रुपया, जाके देखिए 500 रुपया लीटर बिक रहा है वहाँ पर। जाके देखिए श्रीलंका में, वहाँ बोलिए, वहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहाँ के जहाँ की देखिए जहाँ की सत्ता मजबूत नहीं होगी वहाँ गृह होगा। जैसे श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। यहाँ तो मजबूत देश है ना, लोकतंत्र देश है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे हिल नहीं सकता, कानून बना सकता है। देखिए मैं जहाँ भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट पे बातचीत करने लगा, यहाँ पर हाँ जी बताइए। हाँ साहब बोलिए, क्या बताना है? अरे यही सब चर्चा शुरू की, हम तो चर्चा ही करते हैं, लोगों की राय लेते रहते हैं। हम तो पर्टिकुलर आपसे मिलने आ गए, आपको देखे गाड़ी रोके, आपसे मिलने चले आगे, चलिए आज आप बनारस आए तो आपसे मिल लें। अरे हम तो आते जो मुद्दा है ये सही है? इसको बहुत दिनों से दबाया जा रहा था है, क्योंकि इसको आगे लेके कोई आ नहीं रहा था। और ठीक है, वो मुस्लिम भाई कह रहे थे कि हम साथ में हैं, तो खड़े होके कहें ना कि जो आपकी डिमांड है, जो जरूरत है, हम पूरी करते हैं। क्या दिक्कत है? उनका भी धार्मिक स्थल है, उनको भी अपने धर्म को बचाने का, अपने धर्म के संरक्षण का, अपने धर्म के प्रचार प्रसार का, उसके मानने का, अपनी पूजा पाठ का, हर धर्म के मानने वालों का। देखिए मैं इस मामले में मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के हर धर्म को मानने वाले लोगों का अपना अधिकार है कि वो अपने धर्म को किस तरह से माने, और इसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान हमको देता है। एक धर्म किसी दूसरे धर्म से ना अच्छा है ना बुरा है, सबका धर्म अपने जैसे उनको बचाने का अधिकार है, तो क्या हम लोग नहीं बचा सकते हैं? क्या हम लोग को इस विषय में नहीं सोचना चाहिए? नहीं, अदालत है, मैं तो कह रहा हूँ अदालत का जो फैसला वो हो, तो उस पर उनको काम करने देना चाहिए ना। क्यों अड़चन ला रहे हैं भाई? अगर वो वाकई सही है और उनको लगता है उनके संग गलत नहीं हो सकता है, तो उनको सहयोग करना चाहिए। मैं उस तो सहयोग की बात पर उनके खाली बोल रहा हूँ। अब तो अदालत ने फैसला कर दिया है कि जो उनके काम में रोड़े अटकाएगा उस पर FIR भी दर्ज हो सकती है। आपका नाम क्या है? ऋत्विक मेहरोत्रा। ऋत्विक मेहरोत्रा। आप क्या करते हैं? ग्रेजुएट हूँ, इस समय मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, यहीं पे साड़ी का काम है हमारा। क्या विचार है सर? आप मेन जो कोर्ट से ये आदेश आया है, इसमें यही चीज़ है कि अगर आप गलत नहीं हो तो आप यहाँ पे रोक क्यों रहे हो? कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने कहा वीडियोग्राफी होगी, कोई रोकेगा तो FIR भी हो जाए। क्यों रोकना है? क्यों रोकना? अगर आप गलत नहीं हो, आपका यहाँ पे मस्जिद जो है वो एकदम ठीक है, आप बोले हो कि आपका ये पहले से बना हुआ है, आपके अंदर भगवान आपके भी विराजते हैं, तो आप करने दो। आप क्यों रोक रहे हो उसमें? आपने जैसे इसके पहले सैटरडे को आई थी टीम आई थी, आपने उनको अंदर नहीं जाने दिया, आपने उनको रोका। क्यों रोका? आपने अंदर जाने से। मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से आपको दूसरी जगह बनारस के दूसरे हिस्से में ले चलता हूँ, और अब फैसले के बाद माहौल क्या है जानने के लिए मैं बनारस के मुसलमानों के बीच में हूँ। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये शायर भी हैं। तो एक तरफ तो वीडियोग्राफी के लिए, यानी अदालत ने जो पहले फैसला दिया था उसको थोड़ा और स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मुकदमे के वादी जिस इलाके की वीडियोग्राफी करना चाहते हैं उसके लिए कोर्ट कमिश्नर जाएंगे, और उन्हें किसी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ा तो जिला प्रशासन को निर्देश दिया, शासन को निर्देश दिया कि वो उस रुकावट को दूर करें और सुरक्षित करें कि वीडियोग्राफी हो। 17 मई तक रिपोर्ट अदालत को
कोर्ट कमिश्नर्स को देनी है। तो आप क्या मानते हैं, फैसले को किस तरह देखते हैं? अभी पूरा फैसला तो मेरे सामने आया नहीं है। जैसा कि मैंने सुना कि पूरे परिसर की वीडियोग्राफी के लिए कहा गया है, उस इलाके की जिसके लिए वादी ने, यानी जिन लोगों ने वाद दायर किया, जिस इलाके पश्चिमी तहखाने की बात हो रही है, उसके लिए कहा। जी, तो ठीक है, ये तो मस्जिद हमेशा से रही है और डर ये है कि फिर कल किसी और मस्जिद के लिए, परसों और किसी मस्जिद के लिए कहेंगे। डर इस बात का, और कोई डर नहीं है, वरना हमेशा उसमें नमाज होती आई है, नमाज होती रही है बराबर, कल तक आज तक हुई है। मैं तो अभी आ रहा हूँ, नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। तो बस इसी बात का सबको डर है और खदशा है, और एक वाकया हो भी चुका है, लोग उसकी वजह से और ज़्यादा डरे हैं। एक शेर मैं कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मेरी खामोशी ने सबको नए हौसले दिए हैं, मेरी खामोशी ने सबको नए हौसले दिए हैं, सरे बज़्म हो रही हैं मेरे इम्तिहान की बातें। लेकिन सवाल ये है कि इम्तिहान की बात नहीं है, अदालत की बात है, और अदालत के फैसलों को हमने हमेशा पूरे मुल्क ने माना है। बात ठीक है, एक बात जब तय हो गई थी बाबरी मस्जिद वाले मामले में और पार्लियामेंट ने भी तय कर दिया था, तो फिर इस तरह की बात से बड़ा रंज पहुंचता है। हिंदू मुसलमान यहाँ इतना मिलजुल के रहते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं, ताना बाना की तरह रहते हैं, और इस तरह की रंजिशें कुछ लोगों के ज़रिए पैदा की जाती हैं, इससे मन में बहुत दुख है। मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन ये अभी आप क्या मानते हैं महफूज जी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि अभी जिस ये मुकदमा है, 5 लोग उसमें वादी हैं, बाकी प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी प्रतिवादी है। लेकिन जिस तरीके की न्यूज़ खबरें चलाई जा रही है कि हिंदू पक्ष मुसलमान पक्ष, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, घोर कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इसको हिंदू पक्ष मुसलमान क्या, मजलिस इंतजामिया कमेटी सारे बनारस के या पूरे हिंदुस्तान के देश भर के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। या वो 5 जो वादी हैं वह पूरे देश भर के हिंदू के नुमाइंदगी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। इस तरीके का अगर जो बात फैलाई जा रही है, लगातार किया जा रहा है, इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। देश के अंदर और भी तमाम लोग हैं। तो एक ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ ये पहलू है, जब देश के अंदर एक कानून बन गया, एक समय के बाद जो है बन गया, तो उसको लेकर के ये कोर्ट में ये केस की जो स्टैंडिंग है उस पर सवाल है। नहीं किया कोर्ट ने, फिर भी किया, माना, सर्वे का ऑर्डर किया, आपत्ति आई, आपत्ति को भी आज जो सुना जा रहा, देखा जा रहा है कि दरकिनार कर दिया, और मतलब उसके साथ भी एडिशनल कोई वकील कमिश्नर को साथ पर लगा दिया गया है। तो सवाल ये है कि वाद में क्या बातें मांगी गई है, जो सूट है, सूट में क्या कहा गया है, सूट के हिसाब से। लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार जो वादी पक्ष के लोग हैं या और उनके समर्थन में हैं, जो तरह तरह का बयान हो रहा है कि ताला तोड़ के, ये तोड़ के, या सर्वे नहीं होने दिया जा रहा है, या ऐसी बातें आना ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, और इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। कोर्ट को पूरा राइट्स है, कोर्ट वो काम करेगी। वादी प्रतिवादी पक्ष भी अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो वो जाएगा। यह कोई लोअर कोर्ट है, या कोई फाइनल कोर्ट नहीं है, या कोई एक अभी जो ऑर्डर हुआ है ये इंटीम ऑर्डर है, भाई अभी प्राइमरी स्टेज का ऑर्डर है। तो इसमें जो है इस तरीके की बातें होती रहती है, तमाम आएंगे जाएंगे। अगर भाई प्रतिवादी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो इसके ऊपर की कोर्टों में जाएगा, उसके ऊपर की कोर्टों में जाएगा। ये तरीक़ेकार होते हैं। लेकिन अगर कोई बायस्ड होकर के कोई अगर इस तरीके की बातें ला रहा है कि नहीं एकदम इन्फोर्स कराएंगे, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये न्याय के उस पर लाइन में ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप क्या मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अदालत का फैसला मुसलमान को, खासकर बनारस के, क्या झटके के तौर पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान पहले से इस बात को जानता था कि अदालत यही करने वाली है, और मुसलमान इसलिए शंका उसके दिल में है, मन में है कि अयोध्या में जब एक बात हुई थी 92 में, कल्याण सिंह ने लिख करके दिया था कोर्ट को कि हम मस्जिद को छूने नहीं देंगे, मस्जिद को कुछ होने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, सुरक्षा करेंगे। उसके बाद पूरी मस्जिद को गिरा दिया गया। तो क्या हुआ इन लोगों का? कुछ हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। उसी तरह बनारस में भी इसकी तैयारी की जा रही है। मैं तो बनारस के हिंदू भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो बाहर निकलें
और इस बात को अपने हाथ में लें कि ये कारोबारी शहर है, ताने बाने का शहर है। इसमें अगर कोई किसी तरह की बात होगी तो नुकसान सबका होगा। रात इंदौरी ने एक शेर कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बात तो आपने शेर सही कहा, लेकिन नाम गलत ले लिया। ये उदय प्रताप सिंह का शेर है, राहत इंदौरी का नहीं। बहरहाल अब वक्त बिल्कुल कम है, अब खत्म ही हो चला है। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बनारस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।